स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आया हूँ। योग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर एस एम सैनी, नेचुरोपैथ। हम हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग और एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम विभिन्न रोगों का इलाज करने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, आइए मुद्दे की बात पर आते हैं। आज का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोस्तों, अनुलोम का मतलब है हाँ और विलोम का मतलब है ना। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सभी सिस्टम, शरीर के जितने भी संस्थान हैं, प्रणालियां हैं, उन सभी पर सकारात्मक और नकारात्मक में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है और हमें ज़बरदस्त परिणाम देता है। ऐसे परिणाम आ रहे हैं जिसको परिणाम दे करके समग्र विश्व के जितने भी चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, परिणाम दे करके अचंभित हैं। आइए इस विषय पर आज बात करते हैं। और आप देख रहे हैं डॉक्टर एस एम सैनी का सेहत खजाना। दोस्तों, आज इस विषय पर हर पहलू पर बात करूंगा। कब करना है, कैसे करना है, कब नहीं करना है, क्या लाभ हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पसंद आते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और अन्य लोगों में शेयर करें, ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक बढ़िया सुखमय आनंदमय जीवन जी सकें। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें सुबह प्रातःकाल खाली पेट, संभव हो तो खुले वातावरण में बैठ के, प्रकृति की वादियों में बैठ करके, प्रकृति के स्वर में वातावरण में बैठ करके करें। यदि नहीं है ऐसा कर सकते हैं तो हम जहाँ भी समय हमें अच्छा स्थान मिले वहीं पे बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब आता है हम कैसे बैठें और किस मुद्रा में बैठें, कौन से आसन में बैठें। दोस्तों, हम इसको सहज तरीके से जो भी आसन लगा सकते हैं। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं, इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये सिद्धासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं और वज्रासन में भी इसको बैठ करके इसका अभ्यास किया जा सकता है। आप जो भी आसन सहज तरीके से लगा सकते हैं वो आसन लगाइए और उसमें आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बैठ जाने के बाद में आप इसको करने की स्थिति में आइए। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें दाहिने हाथ से काम में लेना है। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, अर्थात अंगूठिया और तर्जनी अंगुली मिली हुई हों और घुटने के ऊपर इस प्रकार से रखें कि हथेली का रुख आकाश की ओर रहे और बिल्कुल कमर और गर्दन को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए सीधे बैठ जाएं। और दाहिने हाथ को काम में लीजिए। दाहिने अंगूठे को नासिका को बंद करने के लिए काम में लेना है। अपनी तर्जनी अंगुली को लाट के ऊपर भ्रू मध्य पर रखना है और इन दोनों अंगुलियों को, मध्यमा और अनामिका को, बाई नासिका को बंद करने के काम में लेना है। दाई नासिका को दाहिने अंगूठे से और बाई नासिका को इन दो अंगुलियों से मध्यमा और अनामिका को बंद करने में काम में लेना है। अब आते हैं कैसे करते हैं। आँखों को कोमलता से बंद कर दें और बिल्कुल तनाव मुक्त रहते हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश करें और कमर बैठ करके बिल्कुल तल्लीन होकर के बैठ जाइए। हमारी सांस के ऊपर, एक एक सांस के ऊपर पैनी नज़र रहे। सारा ध्यान अपनी सांसों को आवागमन पर रखना है। कैसे आ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। तो आइए, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और तर्जनी अंगुली को ललाट के ऊपर भ्रू मध्य पर, जहाँ पर अपना आज्ञा चक्र है, वहाँ हल्का सा दबाव बनाएंगे और बाई नासिका से गहरा लंबा सांस खींचेंगे, लंबा खींचेंगे। सांस को खींचने के बाद बाई नासिका को दोनों अंगुलियों से बंद कर लेंगे
और दाहिनी नासिका से सारी सांस को धीरे धीरे शनै शनै बाहर निकाल देंगे। फिर दाहिनी नासिका से वापस धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है। इंस्पायरेशन पूरक किया है। फिर बाईं नासिका से सांस को बाहर निकाल दिया। पहले हमने बाईं नासिका से गहरा लंबा सांस खींचा और फिर दाहिनी से निकाल दिया, फिर दाहिनी से खींचा और बाईं से निकाल दिया। इस प्रकार से इसका एक चक्र पूरा कर रहे हैं। अनुलोम विलोम का एक चक्कर हमने पूरा कर लिया है। सांस को बाईं नासिका से लिया, दाहिनी नासिका से छोड़ा और जिससे छोड़ा अर्थात दाहिनी से छोड़ा है उसी से वापस खींचना है और फिर बाईं से निकालना है। शनै शनै तल्लीन होकर के, एकाग्रचित होकर के ये सारी प्रक्रिया करनी है। और जितने चक्र हम कर सकते हैं सहज तरीके से कर सकते हैं, समय के अनुसार कर सकते हैं। दिन में 2 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, जितना अपने को समय है उतना कीजिए। ध्यान रहे, सारा ध्यान अपने सांस के लेने पर, श्वास के छोड़ने पर रोकने की कोशिश करें। और सारे जो मन बार बार बाहर निकल रहा है, मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें, एकाग्र करने की कोशिश करें। यही तो योग विज्ञान का उद्देश्य है, मन की चंचलता को रोकना। और इसके जो परिणाम हैं, परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक है दोस्तों। सारा चिकित्सा विज्ञान इसके परिणामों को देख करके अचंभित है, आश्चर्यचकित है। ये हमारे सारे सिस्टमों पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे शिरोरोग हैं, हमारे अवसाद हैं, मानसिक रोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। हमारे मानसिक रोग हैं, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन है, अवसाद या डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ हमारे सिर में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। इसके साथ साथ हमारे श्वसन तंत्र पर, सांस है, दमा है, खांसी है, ये रोग हमें परेशान करते हैं। बार बार हमें जुकाम लगता है, एलर्जी रहती है, नज़ला रहता है, सभी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसके साथ साथ हमारे नर्व सिस्टम के जितने भी रोग हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। हमारी पाचन प्रणाली के, हमारे यूरिनरी सिस्टम के, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसको आप जिस प्रकार से बताया गया है, जिस प्रकार से आपको समय मिलता है, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, घर में बैठ के कीजिए, बाहर कीजिए, काम पर जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ कुर्सी पे बैठ के कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको आप यदि सही तरीके से करते हैं तो आपको हर रोग में, हर परेशानी में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। इस प्रकार से छोटे से वीडियो, यदि हम योग विज्ञान के जितने भी योग प्राणायाम आसन हैं, यदि हम उनको सही तरीके से करते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं और बहुत ही उपयोगी और हमारे स्वास्थ्य वर्धक वीडियो आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।